दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें तो कल स्टॉक के अंदर बहुत जबरदस्त गिरावट हुई। स्टॉक्स देख सकते हैं कि वापस ऊपर के लेवल से नीचे आए 300 को पार करके इस समय 272 के आसपास आ चुका है। 6% के आसपास की भारी गिरावट देखने को मिली तो इसके पीछे वजह है फिलिप कैपिटल की तरफ से सेल की रेटिंग देना और दूसरे कुछ और रीजन भी है जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। लेकिन क्या यह मौका आ चुका हमारे पास डीप में खरीदारी करने का, क्योंकि स्टॉक का जो फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट दिख रहा है। जिस तरह से सरकार की तरफ से एक के बाद एक जो ऐलान हो रहे ग्रीन सेक्टर को लेकर इसको सीधा फायदा मिलता दिखाई दे सकता है। यह जो आने वाले समय जो नवरत्न कंपनी महारत्न बनने की तरफ आगे बढ़ रही है, क्या इन्वेस्टमेंट इस लेवल पर करना चाहिए? काफी लोग हैं जो यह सोचते कि तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं मेरा अनुमान बताता हूं, अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसमें सरकार ने आईपीओ दिया था, अभी साल भर भी नहीं हुआ, यह तो 300 तक पहुंच चुका है। तो यह तो बहुत ही महंगा हो गया। क्या वाकई में ऐसी संभावना है? उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इरडा के कारोबार की बात कर ले तो देख, स्टॉक की शुरुआत ही निगेटिव हुई क्योंकि ऑलरेडी फिलिप कैपिटल की खबर आ चुकी थी। इस वजह से 200 पर शुरुआत हुई और यह देख सकते हैं कि यह क्लोजिंग जो थी परसों की वह 200 के आसपास थी और यह 200 इडियट का हाई है और यहां से एक तरफा गिरावट का माहौल बना। 270 तक स्टॉक आ गया और अंत में क्लोजिंग 200 COD2 के आसपास रही। इन्हीं निचले लेवल की तरफ 6.0% की बड़ी गिरावट के साथ अब इसके पीछे फिलिप कैपिटल का तो आप देखिए कि ओल्डी रीजन बना है। लेकिन दूसरा रीजन है प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि स्टॉक लगातार दौड़ा है। अब आप यह देख सकते हो कि 26 जून को स्टॉक वन एंडेड 85 के आसपास था। अब यह जो 26 जून का जो वन नेरेटिव कैसे था, यह 15 जुलाई को 310 पर पहुंच गया। यानी लगभग 20 दिन के अंदर जो स्टॉक 200 से नीचे था वह 300 को पार कर गया और जो रिटर्न है वह कम से कम 60-70% गया। तो यह इतना जबरदस्त जब रिटर्न मिलता है किसी को भी, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। और यही हुआ है प्रॉफिट बुकिंग, जो एक ट्रिगर का इंतजार करता है। ट्रिगर फिलिप कैपिटल ने दिया, जिस वजह से प्रॉफिट बुकिंग आई, वरना स्टॉक इससे और आगे भी दौड़ सकता था। इससे पहले 4 ट्रेडिंग सेशन में लगातार तेजी बनी थी। आप देखो कि 9 जुलाई को यहां पर 240 के आसपास स्टॉक था। उस दिन गिरावट हुई थी, लेकिन उसके बाद एक तरफा दौरा तो 240 से जो स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया वह 310 तक पहुंचा और वह भी 4 ट्रेडिंग सेशन में, और इसी वजह से यह प्रॉफिट बुकिंग आई है। लेकिन यह अच्छा है, इसमें करेक्शन ऑलरेडी हो चुका, तो अब फिर से तेजी की संभावना हम देख सकते हैं। वैसे पिछले 3 महीनों में इसने 7% का रिटर्न दिया है। अब आपको यह पता ही होगा कि बहुत समय तक यह कंसोलिडेट हुआ है। एक बार जो तेजी बनी थी वह बनी आईपीओ के बाद लगातार 5-10 दिन में जबरदस्त रिटर्न दिया। उसके बाद स्टॉक नीचे भी आया और कंसोलिडेट भी हुआ। अब यह नई तेजी की तरफ आगे बढ़ा और उसके पीछे वजह है आने वाला बजट 2G जो 23 जुलाई को आने वाला है। तो पिछले एक महीने में भी इसने 51% का शानदार रिटर्न दिया है, काफी बेहतर प्रदर्शन किया। वन डे के हिसाब से 6% की गिरावट हुई है, तो मंडे को इसने एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बना 300 पर 10 स्टॉप चला गया था और उसके पीछे वजह से रिजल्ट काफी बेहतर। इस बार कंपनी ने रिजल्ट दिखाए तो यहां पर देखा कि इरडा ने फ्राइडे को अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया, जिसमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में 30% की जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है, जो 307 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले एक साल पहले वह 246 करोड़ के आसपास था। तो जबरदस्त आप देखिए, नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है, साथ में लगभग उतनी ही रेवेन्यू में भी वृद्धि हुई है, यानी 31% का रेवेन्यू भी जबरदस्त बढ़ा है, जो 1000 फाउंडर 1.7 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले एक साल पहले 1145 करोड़ के आसपास था। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट लगभग 30% दोनों ही बढ़े और इसने एक तरह से एक उम्मीद जगाई कि स्टॉक आने वाले में बेहतर प्रदर्शन और कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो एनपीए है वह जबरदस्त कम हुआ है, यानी पिछले एक साल पहले देख सकते हैं कि जो 1.6% के आसपास कंपनी का एनपीए था वह घटकर 0.5% के आसपास आ गया। 1% से भी नीचे आ गया एनपीए। इसका मतलब उसकी एसेट क्वालिटी में जबरदस्त सुधार हुआ है। यहां पर जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी का जो लोन सैंक्शन रहा इस बार उसमें 303% की जबरदस्त जंप देखने को मिली है। इसके अलावा जो लोन डिसबर्समेंट है उसमें भी 1% की जबरदस्त जंप है, यानी कंपनी का जो लोन बुक है वह लगातार बढ़ रही है।
कंपनी जिस तरह से लगातार लोन बांट रही है, उसे क्लियर समझ में आ रहा है कि यह स्टॉक यहां पर नहीं रुकने वाला और नवरत्न बन चुके कंपनी बहुत जल्द महारत्न बनती दिखाई दे सकती है। वैसे सब कुछ ठीक था, लेकिन ब्रोकरेज फर्म फिलिप कैपिटल ने यहां पर पूरे मामले को बिगाड़ा। उन्होंने सेल की रेटिंग दे दी और सीधा टारगेट भी 130 का दे दिया। अब यहां पर गौर करने वाली बात है कि यह 31 जो स्टॉक लगातार दौरा वह हजम नहीं हुआ फिलिप कैपिटल को, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 110 का टारगेट दिया था। वह टारगेट के आसपास तो कहीं स्टॉक आया नहीं, स्टॉक चला गया 300 के पार। ऐसे में उन्होंने उसको टारगेट को थोड़ा सा बढ़ा दिया और 130 कर दिया, लेकिन उसके हिसाब से भी लग रहा कि यह तो बहुत महंगा, 130 तक आना चाहिए। तो जहां पर स्टॉक 310 के आसपास पहुंच गया वह बोलते 130 तक होना चाहिए। यह बात तो हजम होती नहीं है, और ऐसे बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस जो लगातार ऐसे ही सेल के टारगेट देते हैं, जबकि आप रिजल्ट देख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त ऑर्डर बुक देखे तो बहुत ही बेहतर है। लोन जिससे बांटा जा रहा है और साथ में सरकार का इस समय ग्रीन सेक्टर को जो पूरा के पूरे मेन फोकस में रखना इस बात का सबूत है कि यहां पर रुकने वाला नहीं है और 130 तक आने की संभावना भी नहीं है, दूर दूर तक। हाँ, यह बात अलग है कि बाजार में अगर तूफानी गिरावट आ जाए तब कोई भी शेयर बच नहीं पाता। कितना भी मजबूत शेयरों को दर्द से होना ही पड़ता है, लेकिन बाजार की सेहत में अगर सुधार जारी रहा तो यह स्टॉक भी 300 से 400 की तरफ आगे बढ़ता दिखाई देगा। बीच में जरूर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इतना नीचे जाने की तो कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो यहां पर देख सकते हैं कि जो आने वाला बजट है हमारा 2024 का बजट, उसमें सरकार ग्रीन सेक्टर के लिए पीएलए स्कीम ला सकती है और उसमें कुछ और बड़े बेनिफिट दे सकती। अगर पीएलए स्कीम लाई जाएगी तो इस सेक्टर को बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है और इसमें बहुत सारे नए इन्वेस्टर भी एंट्री कर सकते हैं। ऐसे में इरडा के बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। तो चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगरिया का कहना है कि इसका जो सपोर्ट लेवल 270 के आसपास है, अभी स्टॉक 272 के आसपास ने क्लोजिंग दी है, यानी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है, तो इसको आप स्टॉप लॉस समझकर इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। उन्होंने 300 का पहला टारगेट, 330 का सेकंड टारगेट दिया है। नियर टर्म में तो ऑलरेडी देख सकते हैं कि स्टॉक जो है 310 तक जा चुका है, तो 330 इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर यह गिरावट की चपेट में आता तो थोड़ा इसमें और दबाव देखने को मिल सकता है। तो यहां पर 270 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो खरीदारी कर सकते हैं। आने वाले समय 350 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यह मार्केट एक्सपर्ट का कहना है। अब यहां पर देखिए कि जून क्वार्टर के हमारे सामने म्यूचुअल फंड और दूसरे एफआईआई के आंकड़े भी आ चुके हैं। यहां पर प्रमोटर की होल्डिंग सरकार की होल्डिंग चेंजर्स % के आसपास है। यहां पर एफआईयू और एफपीआई ने यहां पर अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया। जून क्वार्टर में 1.36% होल्डिंग थी, मार्च क्वार्टर में जून में बढ़कर 270% है। तो इतनी जबरदस्त तेजी बनने के बाद भी एफआई को इस स्टॉक पर भरोसा है और उन्होंने अपने अपने इन्वेस्टर को बढ़ाया। साथ में एफआई की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। पहले 80 थे जो बढ़कर 118 हो चुके, यह बहुत बड़ा शुभ संकेत है। म्यूचुअल फंड की बात में उन्होंने यहां पर जरूर अपनी होल्डिंग डिक्रीज की। उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। 0.53% की होल्डिंग थी मार्च में, जो घटकर 0.4% पर आई है। यहां पर म्यूचुअल फंड की संख्या में भी कमी आई है। कुछ म्यूचुअल फंड पर एग्जिट हो चुके हैं। तो पहले 9 संख्या थी मार्च क्वार्टर में, जो घटकर अब 4 पर आ गई है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जो बड़े फंड हाउस उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया, यह शुभ संकेत है। तो 2.31 पंचिंग होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो बढ़कर 3.12% हो चुकी है। तो सिर्फ म्यूचुअल फंड ने प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन इंडिया के बड़े फंड से वह जमकर खरीदारी कर रहे हैं। साथ में यहां पर एफआई का भी सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में यहां पर कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। प्रदर्शन काफी ठीक लग रहा है और ऐसे में आपको इसमें दाव लगाना चाहिए। यह आने वाले में आपको जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। शॉर्ट टर्म में भले ही आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे, लेकिन अभी बजट तक इस स्टॉक के दौड़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। और वैसे भी आने वाले इस बजट में जिस तरह से ग्रीन सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट होंगे, उसके बाद में यह स्टॉक फिर दौड़ना शुरू हो सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का, लेकिन निवेश का सही मौका है। कम से कम इसको 3 से 5 साल दें। यह 4 डिजिट में जाने की ताकत रखता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बर ले ले,